अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज मैं मौजूद हूँ गज़नफ़र भाई के फार्म पे, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे बछड़े पाले हुए हैं। साथ और यूट्यूबर भाई भी मौजूद हैं जो कि इनसे इंटरव्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से वो सवाल करते हैं और किस तरह के जवाबात मिलते हैं। अजमल हबीब भाई भी साथ हैं और भी कुछ यूट्यूबर साथ हैं। तो चलिए इंटरव्यू देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपका नाम? गज़नफ़र। गज़नफ़र भाई, ये कौन सा इलाका है? सर ये डस्का के करीब एक गाँव है तलहारा। अच्छा अच्छा भाई, बताएं ये बच्चा फार्मिंग आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन 1 ईयर हो गया। 1 साल। 1 से 1.5 साल हो गया। अच्छा भाईजान, आपके पास कौन से बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? भाई मेरे पास तकरीबन 50 बछड़े हैं, ठीक है ना। अच्छा तो डिफरेंट ये नस्ल के हैं। अच्छा कुछ साहिवाल है, कुछ क्रास है, उसमें कुछ दन्नी के हैं। इसी तरह से जो है ना सारे मिक्स हैं। और ये टोटल कितने बच्चे हैं आपके पास? माशाल्लाह तकरीबन 50 हैं अभी। माशाल्लाह 50 के करीब है। अच्छा, अब ये बताएं कि इन बच्चों को आपने रोज़ाना की रूटीन, रोज़ाना में सुबह से लेकर शाम तक क्या रूटीन है, क्या इनका जो आपने कोई तसल्सल रखा है पानी का, खुराक का? भाई इसमें ये है खुराक, अभी तो मैं इनको सब्ज़ चारा डाल रहा हूँ, साथ में कुछ आलू भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ी सी फीड डाल रहे हैं, ये तीनों चीज़ आलू किस लिए डाले जाते हैं? फैटनिंग के लिए, जानवर थोड़ा सा सही हो जाता है। और फ़ी जानवर तकरीबन कितनी मकदार से? ये जानवर तकरीबन अभी जो डाल रहा हूँ 6-7 kg डाल रहा हूँ एक जानवर को। एक जानवर को वो? असल में साथ वंडा भी डाल रहा हूँ ना, तो सब्ज़ चारा भी इनको डाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा भाई, ये बताएं कि ये जो बच्चे हैं आप कितने मंथ रख कर आगे सेल करते हैं? तकरीबन 6 माह। 6 माह। और इन 6 माह में एक बच्चे पर तकरीबन आपका कितना खर्चा आता है? तकरीबन तकरीबन जो है 30,000 जो है ना एक जानवर का खर्चा आएगा। और एक जानवर आपको तकरीबन प्रॉफिट कितना देता है? भाई ये तो वेरी करता है जानवर पे। जी जी। जब परचेजिंग की जाती है तब ये वेरी करता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि तकरीबन अगर मैं जो जानवर लेके आया हूँ ये 54-5 एवरेज है इनका। अच्छा गज़नफ़र भाई, ये बताइएगा कि आपने कुछ एक्सपीरियंस तो आपको हो गया है, नस्ल कौन सी जो है वो ज़्यादा ग्रोथ करती है? भाई वो तो क्रास में है, साहिवाल का हो जाए वलैती के साथ उनका स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। बाकी कुर्बानी के लिए जो है ना मोस्टली एक तो ये जो हमारे इधर ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो साहिवाल का ही है। अच्छा, जिसके ऊपर कोहान हो प्लस नीचे ये जो है ना इसका झालर हो झालर दून। वगैरह से यानी कि ज़्यादा जब आप 6 माह रखते हैं तो इस दौरान की ग्रोथ कैसे मॉनिटर करते हैं, यानी कैसे आपको पता चल रहा है कि आपके जो माल है वो दुरुस्त सीमत में बढ़ रहा है या भाई वो तो देखने से भी पता चल जाता है क्या सीन है, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा आफ्टर 1 मंथ वैसे ही पता चल रहा था कि ये जानवर ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। प्लस दूसरा तरीका ये इनका वेट करके भी बंदा चेक कर सकता है। तो वेट आपने रखा हुआ बैलेंस? नहीं मैं नहीं रखा हुआ। अच्छा, एक बिगनर है, कोई फार्मर बिगनर है जैसे आपके जैसा शुरू में बिल्कुल नए सिरे से काम करना चाह रहा है, आपका तो जो एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसको इस सारे सेटअप की आप समरी कैसे समझाएंगे, यानी शुरू से लेके एंड तक चंद जुमलों में समरी किस हवाले से आप पूछना कि चाह रहे हैं? कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, उसको कारोबार शुरू करने के लिए कितना उसके पास सरमाया होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए, कहाँ से उसको ये माल मिलना है, कहाँ पे उसकी ये सेल होनी है, और इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन रेशो कितनी है? अच्छा मैं सबक पढ़ना है। अच्छा भाई इसमें ये है कि वो तो वेरी करते हैं खर्चा। अगर आपने फार्म डिज़ाइन करना है, बनाना है, जो भी है, कंस्ट्रक्शन करवानी है, वो हर बंदे का वेरी करेगा, ठीक है। ठीक है ना। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं ये 4 कनाल जगह है मेरी, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 4 कनाल पे सिर्फ 4-5 लाख लगाते हैं प्लस कंस्ट्रक्शन में, और वो इतने इससे ज़्यादा भी बछड़े पाल सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा यानी कि इस इन पे एक्सपेंसेस लगाएंगे कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है। 1 करोड़ भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना आप क्या करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। प्लस बाकी रहा बात जानवरों की, जानवर अगर आप 6 माह पहले लेके आने हैं तो मेरे ख्याल में ये 50 और 60 के दरमियान रेंज में लेने चाहिए जानवर। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप उनको सही तरीके से देखभाल करते हैं तो ये 1 लाख प्लस इजीली जो है ना वो सेल हो जाते हैं। बाकी ये भी वेरी करता है जानवर ये एक जानवर से दूसरे जानवर, क्योंकि कुछ ऐसे भी जानवर हैं
जो ज़्यादा ग्रोथ करेंगे वो 150 से भी ऊपर जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी रह जाते हैं जिनकी ग्रोथ उस हिसाब से नहीं होती। आप अपने तजर्बात की बुनियाद पर जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपकी चॉइसेस हैं पिछले एक्सपीरियंसेस की बेस पे, वो क्या है कि किस तरह का शेड होना चाहिए, कितना माल डालना चाहिए, कौन सी किस्म के जानवर लेंगे शेड और जिस क्या तरह का उनको डालना चाहिए? मुझे तो ये लगता है जिस तरह का मेरा शेड है इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है। मुझे तो ये वैसे अगर देखा भी जाए तो टेक्निकली ये शेड जो है ना काफ़ी यानी कि गर्मियों में ये हीट नहीं करता, ठीक है ना, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो हवा है ना वो लगती रहती है। सही है। तो बाकी ज़्यादातर वैसे लोग इधर दूसरा छत पसंद करते हैं, जिस तरह से ये तैयार छतें होती हैं वो डालते हैं। सही है। अच्छा ये बताइएगा कि अक्सर लोग जो है जब बड़ी फार्मिंग ज़्यादा जानवर रख रहे होते हैं तो उनको टैग लगा लेते हैं, लेकिन आपने किसी को टैग नहीं लगाया हुआ, इसकी क्या वजह है? असल में टैग मैंने कुछ जानवरों को लगाया हुआ है, जैसे वो दूध देने वाली भैंसें हैं, ठीक है ना, तो इनको ना लगाने की वजह ये है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वैसे ही पता है जानवरों का क्या सीन है। वो तो बेसिकली लगाए जाते हैं अगर हर जानवर की केयर के हवाले से अगर कोई मेडिकेशन करनी है, जिस तरह से वैक्सीनेशन होती है वो लिख लेते हैं फ़लाँ जानवर का ये है, फ़लाँ का ये है, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये याद है सारा कि कौन सा जानवर क्या कैसे उसको याद करना। ज़्यादातर रिकमेंड ये किया जाता है कि जब आपके पास जगह ओपन है तो आप जानवरों को खुला छोड़ें। आपके पास जगह भी है, दीवारें भी साइडों पे बनी हुई है, दरवाज़ा भी है, उसके बावजूद आपने जानवर बांध रखे हैं, इसकी क्या वजह है? इसमें भाई ये कि ये थोड़े से जानवर बड़े हैं, कुर्बानी के लिए हैं, तो अगर इनको अभी से ना बांधेंगे तो जब इनको ईद पे सेल करना है ना तब ये बड़ा मसला करेंगे, ठीक है। ये पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े जाएंगे तो फिर भी तंग करेंगे, बंदा कोई खरीदेगा नहीं इनको, डरते हुए कि नहीं ये तो ज़्यादा जो है ना मारने वाले जानवर हैं, ये तेज़ हैं, इस वजह से हमने इनको बांधा। अच्छा भाईजान, ये जानवर आपने कहाँ से ख़रीदे थे? भाई ये मैंने लुडन मंडी से ख़रीदे थे, प्लस बहावलपुर से कुछ ख़रीदे थे, और इनमें से थोड़े से जानवर 2-3 ऐसे भी हैं जो मुल्तान से लेके आए। अच्छा, तो सेल कहाँ करेंगे? सेल देखें, ये पॉइंट हमारा बना हुआ है, यहाँ पे लोग आके व्यापारी आ जाएं या सिंगल लोग जिन्होंने खुद के लिए करना होता है वो आएंगे और सेल करेंगे। पहले जो आपने सेल की है वो कहाँ पे सेल की है? क्योंकि अक्सर सब्सक्राइबर की ये डिमांड होती है कि हमें बताया जाए सेल कहाँ पे किया जाए, तैयार तो किया जाए। कुर्बानी का जो जानवर है अगर तो फैटनिंग है वो तो स्लॉटर हाउसेस बने हुए हैं, आप वहाँ पे भी जाके सेल कर सकते हैं, प्लस आप मंडियों में भी जाके सेल कर सकते हैं, कुछ व्यापारी भी आ जाते हैं आपके डेरे पे। लेकिन ये जो है ना कुर्बानी के लिए ये एक तो आपका अपना पॉइंट होता है, लोग फार्म पे आके आपका इनके बछड़े ले जाते हैं। दूसरा ये है डिफरेंट प्लेसेस पे, जैसे सियालकोट है, गुजरांवाला नज़दीक है, डस्का नज़दीक है, ये सारे जो है ना यहाँ पे भी सेल किए जा सकते हैं। एक आध अच्छे स्लॉटर हाउस का बताएंगे? सादोकी में है, मुरीद के में है, रायमंड रोड पे हर एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग जो है वो स्लॉटर हाउस है। ठीक हो गया। अच्छा, आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और क्या वजह थी आपने इसको छोड़ के इसको डाक दिया? सिंगल सेंटेंस में। छोड़ा मैंने वो भी नहीं है, अच्छा, ठीक है ना, वो भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है बिजनेस है, ठीक है। तो ये भी है, ये एक अपना क्रेज़ था ठीक हो कि डेयरी फार्मिंग करना है, फार्मिंग करनी है तो फार्मिंग करनी है। सही हो गया जी। अच्छा भाईजान, इनका कोई वैक्सीनेशन शेड्यूल, इनकी हिफाजती तदाबीर कोई? जी बिल्कुल, ये इसमें ये है कि 2 दफ़ा वैक्सीनेशन होती है, गलघोटू की, दूसरी जो है ना मुँह खुर की है, तो ये साल में 1 दफ़ा होती है, उनका असर इफेक्ट जो है ना 1 साल रहता है, ठीक है। तो साल में 1 दफ़ा गलघोटू की कर ली जाए, 1 दफ़ा दूसरी मुखर की कर ली जाए, तो आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई दूसरी वैक्सीनेशन करनी। अच्छा, फीड इसकी खुद तैयार करते हैं, क्या देते हैं इसको? फीड हमने अपना प्लांट लगाया हुआ छोटा सा, अच्छा, तो वही हम इनको जो है ना अपना खुद बना के तो इनको दे रहे हैं। अच्छा, देखने में आ रहा है कि मक्खियाँ इनको बड़ा तंग कर रही हैं, इस हवाले से कोई इनके लिए करते हैं अरेंज या इसी तरह से ये? मक्खियाँ करते हैं, कुछ स्प्रे वगैरह करते हैं, लेकिन मैंने भी 2 दिन पहले की है, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। असल में बेसिकली साथ कमाद है, गन्ना भी इनको डालते हैं, तो गन्ने की वजह से मक्खियाँ ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा भाई, ये बताएं इस कारोबार में कोई रिस्क तो नहीं, कोई ख़तरा, मतलब नुकसान का लाइफ खदशा? स्टॉक में रिस्क तो फिर थोड़ा बहुत होता ही है, आपको पता है कि लाइफ स्टॉक में अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। अच्छा, आपके नज़दीक ये कारोबार करना आसान है या मुश्किल है, या फुल टाइम हाफ टाइम, कैसे बंदा इसको, कौन सा बंदा कर सकता है? भाई इसमें मेन जो मसला है वो लेबर का है, लेबर ठीक का। है ना, लेबर प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आपने कितनी लेबर रखी हुई है? मेरे पास 3 बंदे थे, अच्छा तो अभी कल एक बंदा गया है, 2 हैं अभी। अच्छा, जो लोग भाई बच्चा फार्मिंग करना चाहते हैं, आपका उनके लिए मशवरा क्या है, एट द एंड बता दें। करनी चाहिए अगर शौक है किसी को, या अगर कोई बिज़नेस के लिए ऐसे बिज़नेस समझ के कर रहा है तब भी करना चाहिए, इसमें प्रॉफिट ही यकीनन है।
आप बछड़ा फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन दीगर भी लाइफ स्टॉक जैसे गोट फार्मिंग है, शीप फार्मिंग है, भैंसें हैं, काऊ हैं, उनमें से आप ज़्यादा किसको अच्छा समझते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट किस में है? भाई मैं इस वक्त प्रॉफिट का तो नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि अगर मेरे पास अभी भैंसें हैं, आपको पता है जैसे कि भैंसों में अगर आप लेबर की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन इनको मैनेज करना मुश्किल नहीं है, तूरी डाली वंडा डाला बस ठीक है, ज़रूरत ही नहीं। अगर ना लेबर नहीं भी आपके पास, तो आप ऐसे ही आते जाते बंदे को पकड़ के काम करवा सकते हैं। सही। तो कटरा फार्मिंग और इसमें क्या समझते हैं आप फ़र्क? भाई कटा फार्मिंग में ये है कि वो तो कुर्बानी पे तो ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता इधर, आप लोगों को पता है। बाकी फैटनिंग के हवाले से किया जाए, 3 माह में जैसे प्लान लोग 3 माह फीड डालते हैं और उनको फैट करके सेल करते हैं, उसके लिए वो भी बिज़नेस अच्छा। मैं अभी विद इन 1 वीक या 2 वीक जो है ना लेने जा रहा हूँ। इसमें हम कट्टे भी लेके आएंगे फैटनिंग के लिए, जो 90 डेज़ में तैयार करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह वो भी करते हैं साथ साथ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कट्टा फार्मिंग में ज़्यादा फ़ायदा या बच्चा फार्मिंग में? भाई फैटनिंग का भी मैंने किया है, इससे पहले एक 80 बछड़ों का मैंने फ्लाक किया था स्टार्ट, वो भी मैंने किया है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो वो भी मेरे ईद पे सेल हो गए थे। अच्छा। तो ईद में जानवरों की शादी थी, तो तकरीबन आधे जानवर मुझे जो है ना वो प्रॉफिट दे के गए थे। तो यानी कि आधे जानवर बच गए थे मेरे प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट। तो उसमें ये है कि दोनों बिजनेस अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि देखें अभी अगर तो ईद पे रेट अच्छा लग जाए तो ये बच्चा फार्मिंग ठीक रहेगी, ईद के लिए कुर्बानी के लिए जानवर तैयार करना। अगर ना लगे तो दूसरे भी ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई, आपने काफ़ी बेशकीमत मालूमात दी और इतना ज़्यादा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।